प्रेम गुण के साथ साथ सफाई शुद्धता का भी गुण विकसित करना, क्योंकि जहाँ सफाई शुद्धता रहती है वहाँ लक्ष्मी का निवास रहता है। और नम्रता का गुण भी विकसित करो। धनवान बनो लेकिन धन का अभिमान ना आने दो। कार में चलो पर अहंकार में तो बिल्कुल न चलो। बहुत सुंदर मकान बनाओ, जो अतिथि आए हाथ जोड़कर स्वागत करो। अतिथि देवो भव। अपने मकान के ऊपर लिखवाइए अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, परस्पर देवो भव। परस्पर एक दूसरे के साथ में देवी और देवता के भाव से रहो। माँ में देवी का दर्शन करो, पिता में देव का दर्शन करो। अतिथि को देवता समझकर स्वागत करो। और किसी के घर में अतिथि बनकर जाओ, देव गुण से संपन्न होकर जाओ। अतिथि को देवता और देवी का रूप बनाकर जाना चाहिए। किसी देवी देवता के मंदिर में तुम जाते हो, जो भी प्रसाद का भोग लगाते हो, देवी देवता कभी अड़चन डालते हैं? कुछ नहीं, स्वीकार कर लेते, ठीक रख दो। ऐसे किसी के घर में तुम गए हो, हे अतिथि देवता, हे अतिथि देवी, नारायणी नारी, तुम देवी और देवता के पद पर हो। वहां जो भी खाने को मिल जाए, खिचड़ी मिले, खीर मिले, लेकिन खुशी से खा लेना। और वहां से विदा होने के बाद बाहर कहीं निंदा बुराई मत करना कि खिचड़ी खिलाया था मुझे, ऐसा मत बोल, क्योंकि तुम देवी और देवता हो। श्वेतेश्वर उपनिषद के ऋषि ने अतिथि को देवी और देवता का स्थान दिया है। संतोष रखना, पवित्र रहना। और अगला गुण, परिश्रम का गुण भी विकसित करो। आलस्य का अवगुण ना आए। आलस्य मनुष्य का सबसे निकटवर्ती शत्रु है, मीठा दुश्मन है। नम्रता रखो, लेकिन मेहनत 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 से किस्मत उदय होती है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इतना नाम करो कि यदि तुम किसी के पुत्र हो तो तुम्हारे नाम से तुम्हारे माँ बाप की पहचान हो। लोग कहें कि उनके बाप आ रहे हैं। यदि तुम शिष्य हो, तुम्हारे नाम से तुम्हारे गुरु की पहचान हो। लोग कहते हैं विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। यदि तुम, लोग कहते हैं राम के पिता दशरथ थे। दशरथ की पहचान राम से होती है, राम की पहचान दशरथ से नहीं होती है। याद रखना, राम जैसे लौकुश की पहचान महान पिता भगवान श्री राम से होती है। राम इतना भारी है, इतना वजन है, इतना महत्वपूर्ण है कि पुत्र बने तो बाप की पहचान उनके नाम से होती है, और जब पिता बने तो बेटों की पहचान भी उन जैसे पिता के नाम से होती है। कुछ नाम करो। कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होकर के मर गए, क्या मतलब निकला? कितने गुरुओं के शिष्य, पूछो कितने शिष्य हैं? अरे बोले 200 लंगोटीधारी है। 200 शिष्य जो लंगोटी पहने हैं, ऐसी ऐंठ के लंगोटी बांध दिया है कमर में। मैंने कहा कुछ पता लता नहीं चलता है। बोले सब नालायक है, लंगोटी बांधता है। अरे दमदार शिष्य बनो। नम्रता हो, सरलता हो, वैराग्य हो, ब्रह्मचर्य हो, नियम हो, संयम हो। दमदारी का मतलब ये नहीं अकड़ पकड़ करना किसी से।
वैराग्य में दमदारी होनी चाहिए। सद्गुण संपन्न शिष्य बनो, आश्रम का विकास करो, गुरुदेव के नाम का प्रकाश करो, जय श्री क्षमादेव की, ऐसे बोलना पड़ेगा। आपकी मां का भी नाम हो। मेरे से बहुत लोगों ने कहा कि आपके माँ बाप धन्य हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया। कितने लोग मेरे गुरु को धन्यवाद देते हैं कि गुरु धन्य है जिन्होंने आपको ऐसा ज्ञान दिया। और कितने लोग हमारे शिष्यों को भी धन्यवाद देते हैं कि शिष्य धन्य है जो आपका इतना ख्याल रखते हैं। बहुत ख्याल रखते हैं सब जो बैठे हैं, बाल गोपाल, ये सब भगवान का रूप लेकर बैठे हैं। इनको भी धन्यवाद देते हैं लोग। मेरे से कहते हैं आप तो धन्य हो ही, लेकिन आपके शिष्य भी धन्य हैं, बड़े गुणवान हैं, अच्छे हैं, मेहनत बहुत करते हैं। महान पुत्र बनो, महान पत्नी बनो और महान पति बनो। पति को परमेश्वर का स्थान दिया गया। ये पति कोई साधारण है, परमेश्वर की डिग्री तुमको दी गई है। डिग्री को ना संभाल पाओ तो मैं क्या करूं। कितने लोग परमेश्वर की डिग्री पा करके डिग्री उगरी इधर उधर कर दिया है, पूरी जिंदगी बिगड़ी है, शराबेश्वर बने हैं, शराब में डूबे हुए। नारियों को लक्ष्मी की डिग्री मिली है। जिस घर में पहुंच जाओ घर कंगाल कैसे हो जाए। नारी का दूसरा नाम लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी कहा जाता है। नारी को नारायणी कहा जाता है। जिस घर में पत्नी बनकर पहुंच जाओ, बेटी बनकर के जन्म हो जाए, बहू बनकर जाओ, उस घर को धन्य कर दो, विकास कर दो, उसको आगे बढ़ा दो, चमका दो, तब समझ लो नारी में नारायणी का रूप दिखाई देता है। और जिस घर में बहू बनकर गई वहां लड़ाई का अखाड़ा तैयार कर दिया, लेकर गदा घूम रही है, सासू भाग रही कि मारेगी अब। ऐसा नहीं करना है। परिवार सुधर जाएंगे, आत्मा परमात्मा का पता चले चाहे लापता हो जाए। परिवार सुधारक प्रवचन है, समाज सुधारक, जीवन सुधारक, मन सुधारक। यही ठीक है ना। और अपने अंदर सरलता का गुण भी विकसित कर लेना। सरलता, सरल स्वभाव। सरल स्वभाव नमन कोटि लाई। सरल स्वभाव। आपका पति कभी कभी कहे कि मेरी वाइफ बहुत भोली भाली है, और आपकी पत्नी कहे कि पति बहुत भोला भाला मिला है। भोला भाला का मतलब मूर्ख नहीं होता है। भोला भाला का अर्थ लोग मूर्ख निकालते हैं। मूर्ख नहीं बनना है। भोला नाम शंकर भगवान का है नाम कि नहीं है? भोले बाबा। तो शंकर भगवान कोई मूर्ख थे क्या? नहीं, बहुत विद्वान थे, बुद्धिमान थे, महान थे, भगवान थे। वो भोला भाला है। तो ये भोला भोला पति हो, यानी सीधा साधा सरल पति। ऐसे सरल भोली भाली पत्नी बनना, कड़क नहीं, सरल। कभी मांग करना कि गले का हार चाहिए, गले का हार ना मिले तो भी अपने पति को गले लगा देना, उसका गला मत दबा देना। ये भोली भाली पत्नी का लक्षण है। और नारी का सबसे बड़ा आभूषण पतिव्रता धर्म है।
साधु का आभूषण क्षमा गुण है। कोयल का सबसे बड़ा सुंदर रूप यदि कोई है तो उसकी मीठी वाणी है। कोकिला नाम स्वरो रूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। और कोई मनुष्य शरीर से सुंदर नहीं है, चेहरा सुंदर नहीं है, रंग सुंदर नहीं है, लेकिन यदि उस मनुष्य का याद रखना गुण सुंदर है, उसमें विद्या है, कला है, गुण है, योग्यता है, योग्यता ही तुम्हारी सुंदरता है, तुम्हारी कला ही तुम्हारी सुंदरता है। भगवान कृष्ण का चेहरा सांवला था, गोरा नहीं था। राम भी सांवले थे, शंकर भगवान भी सांवले थे। भगवान लोग ज्यादातर सांवले ही, गोरे बहुत कम भगवान है। इसलिए तुम सब भगवान हो क्योंकि सांवले हो। ये भगवान बैठे, ये सब राधा जी बैठी हैं। राधे राधे, जय हो, जय जय हो, जय हो। नहीं मुस्कुरा रहा हूं, दान ज्यादा डाल दे अच्छा है। ज्यादा डाल दिया, ठीक है। हाँ बोल रहे 5 मिनट हमारे घर आना। वाह बिल्कुल। 10 मिनट का आ जाऊं तो आखिरी आखिरी कला में, बस वहां कला में कलाकंद खाएंगे। सुखे करता बन के दुखे हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुखे करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके बहुत सुंदर गाइए, ताली बजाइए और गाइए, मस्त झूम जाइए, प्रभु जी मुस्कुरा कर गाइए और बीच में जय भी बोलिए। बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम क्षमा रूप में आना, तुम क्षमा रूप में आना। भक्ति साथ लेके शक्ति साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। भक्ति साथ लेके शक्ति साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना।
लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। श्री क्षमादेव महाराज की जय हो। गुरुमनदेव महाराज की जय हो। गुणवान मनुष्य संसार में सुख शांति और उन्नति का लाभ प्राप्त करता है। गुणवान बेटी बनो, गुणवान बहू बनो, गुणवान माता पिता बनो, गुणवान पति पत्नी बनो। दुर्गुण को दूर करो। सद्गुण सुख देते हैं, दुर्गुण दुख देते हैं। दुर्गुण तुम्हें रावण बनाते हैं, सद्गुण तुम्हें राम बना देते हैं।